सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हम देखते हैं क्या क्या साइंटिफिक एरर दिखाया जाता बताया जाता है। उसमें पॉइंट नंबर 1 जियोसेंट्रिसिज्म पे बात आती है कि कुरान में जियोसेंट्रिसिज्म के बारे में बोला गया है कि मतलब आज की साइंस मानता है कि सारा जो प्लैनेट्स है वो सन के यानी कि सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, बल्कि सिर्फ सूरज के इर्द गिर्द ही नहीं घूमता बल्कि सूरज भी रोटेट और रिवॉल्व करता है। आज की साइंस तो यहाँ तक डेवलप कर चुका है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि सूरज के इर्द गिर्द नहीं बल्कि जो हमारा दुनिया है, जो अर्थ है, उसके इर्द गिर्द सूरज और चांद और बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं। और उसका रेफरेंस वो देखते हैं, उसका दलील देते हैं कुरान की एक आयत जो सूरह अंबिया की है, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जिसने खलक़ल लैल वन नहारा वश्शम्स वल कमर, जिसने दिन और रात को बनाया और सूरज और चांद को बनाया, कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि हर कोई अपने मेआर में तैर रहा है। मतलब हर कोई अपने ऑर्बिट में रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। अब इस आयत को दलील बनाकर कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया है कि सूरज और चांद अर्थ के गोल गोल घूमते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस आयत में एक भी जगह ये नहीं लिखा हुआ है कि अर्थ के गोल गोल सूरज और चांद घूमते हैं, बल्कि इसमें यह लिखा हुआ है कि अल्लाह ने सूरज और चांद को बनाया और कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने मेआर में तैर रहा है, हर कोई अपने ऑर्बिट में रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरा दोस्त इमरान वो दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खड़ा हूँ। हो सकता है कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन हो सकता हूँ मैं खड़ा नहीं हूँ। तो क्योंकि अगर इमरान दौड़ रहा है तो हो सकता है मैं दौड़ भी रहा हूँ उसके साथ। तो उसी तरह जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सूरज और चांद अपने अपने मियार में तैर रहे हैं, ऑर्बिट में रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ये नहीं कर रहे कि अर्थ अपनी जगह पे है, बल्कि अर्थ भी रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। कुरान में एक जगह भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अर्थ के गोल गोल सूरज और चांद घूमते हैं। ये अपनी तरफ से ये समझ लिया जाता है और ये कहा जाता है कि जियोसेंट्रिसिज्म कुरान में लिखा हुआ। बल्कि अगर आप गौर कीजिएगा तो इन आयतों में अल्लाह ताला साफ कर रहे हैं कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था, उस वक्त लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि सन भी रोटेट करता है, जबकि इस आयत में कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सूरज और चांद हर कोई अपने मेआर में यस्बहून का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यस्बहून का मतलब होता है अगर कोई प्लानिटरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई जो अर्थ के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि सूरज है, चांद है, प्लैनेट्स है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। हाल तक मतलब कि कुछ साल पहले तक हम लोग ये मानते थे कि सूरज रोटेट नहीं करता और ना ही रिवॉल्व करता है, लेकिन ये आयत आज से 1400 साल पहले बता रही है कि सन रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, जो कुरान का एक मौजज़ा है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक